क्या आप भी बिहार में भूमि का सर्वे करवाना चाहते हैं और आप लोग के पास कुछ भी जानकारी नहीं है, तो घबराइए मत। मैं आप लोग के लिए ये सेशन लेकर आया हूँ। यानी इस सेशन में मैं आप लोग को बतलाने वाला हूँ फॉर्म फिलअप से लेकर फाइनल सबमिट तक। आप सभी लोग जानते हैं कि पहले आप लोग को फॉर्म फिलअप करना होगा। फॉर्म के साथ आप लोग को कुछ डॉक्यूमेंट को अटैच करना है और अटैच करने के बाद कार्यालय ऑफिस या अपने आप से यानी खुद आप लोग स्वयं से भी जो है बिहार भूमि सर्वे का ऑफिशियल वेबसाइट बनाया गया है, उस पर आप लोग स्वयं से भी अपलोड कर सकते हैं। तो मैं आप लोग को पूरा बतलाऊंगा, यानी फॉर्म फिलअप से लेकर फाइनल सबमिट तक बतलाने वाला हूं। तो आप लोग इस सेशन में पूरा एंड तक बने रहिए। बिहार भूमि सर्वे से रिलेटेड जितना भी डाउट है आप लोग को ये एक सेशन में ही क्लियर हो जाएगा। आप लोग यदि ये सेशन को इन तक देख लेते हैं, यानी शुरू से अंत तक देख लेते हैं, तो आप लोग को बिहार भूमि सर्वे से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये मैं मानकर चलता हूँ। आप लोग अंतिम तक बने रहिए, आप लोग को खुद भी पता चल जाएगा। चलिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे फॉर्म को फिलअप कैसे करना है। तो उसके बाद मैं आप लोग को इस साइट पर लाऊंगा और आप लोग को बतलाऊंगा कि फॉर्म को जो है आप लोग को अपलोड कैसे करना है ऑनलाइन। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं फॉर्म को फिलअप कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बतलाऊंगा कि फॉर्म को फिलअप फाइनली कैसे करना है। तो आप लोग के पास जो है आप लोग के पास तो तो चलिए मैं आप लोग को बतलाता हूँ सबसे पहले कि आप लोग को फॉर्म को फिलअप कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फॉर्म को फिलअप कैसे करना है, उसके बाद हम लोग इस साइट पर आकर फॉर्म को अपलोड करना भी सीखेंगे। तो आप लोग इस सेशन में पूरा एंड तक बने रहिए, आप लोग को पूरा जानकारी मिलने वाला है बिहार भूमि सर्वे से रिलेटेड। ये रहा आप लोग का फॉर्म। इस फॉर्म को हम लोग सबसे पहले फिलअप करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे इसको फिलअप करने के बाद मैं बतलाऊंगा आप लोगों को कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच करना है। उसके बाद आप लोग को कार्यालय पर कहाँ पर जमा करना है या अपने घर बैठकर जमा करना चाहते हैं तो कैसे अपलोड करना है ऑनलाइन के माध्यम से, मैं आप लोग को पूरा जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं प्रपत्र जो 2 है इसको कैसे फिलअप करना है। यानी ये जो फॉर्म का फर्स्ट पेज है ये तो सभी लोग को फिलअप करना है, चाहे आप लोग का खतियानी जमीन है या आप लोग का जो है केवाला वाला जमीन है, आप लोग का जैसे भी जमीन है उसका फॉर्म जो है ये फर्स्ट जो पेज है ये तो सभी लोग को भरना है। तो इस फॉर्म को सभी लोग ध्यान से देखिएगा। जिन जो सर्वे करवाना चाहते हैं, सर्वे तो सभी लोग को करवाना है, तो ये तो फॉर्म जो है सभी लोग को फिलअप करना है। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आप लोग को लिखना है, यानी यहाँ पर देख सकते हैं प्रपत्र संख्या 2 भर रहे हैं, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ पर आप लोग को लिखना है राजस्व ग्राम, यानी मौजा के नाम आप लोग को लिख देना है। मान लीजिए मेरा मौजा जो है ये फलाना नाम के अंतर्गत आता है, तो आप लोग को फलाना नाम के यहाँ पर दर्ज करना होगा। देखिए मैं यहाँ पर अपना डिटेल्स शेयर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आप सभी लोगों को मैं बतला देना चाहता हूँ कि इसी चैनल पर थोड़ा सा डिटेल शेयर कर दिए थे, उसी की वजह से हमारा एक वीडियो जो है रिमूव हो गया था। तो मैं यहाँ पर डिटेल शेयर नहीं कर सकता हूँ। मैं आप लोग को पूरा बेहतरीन तरीके से बतलाऊंगा, आप लोग मेरे बात को गौर से सुनिएगा, आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग को क्या लिखना है, मौजा का नाम लिखना है। तो नाम लिखना है राजस्व ग्राम, या इसी को हम लोग मौजा कहते हैं। उसको थाना नंबर लिखिएगा, थाना नंबर कहिएगा कहाँ से पता चलेगा, तो थाना नंबर आप लोग को पता चलेगा आपके रसीद से। आपके रसीद से थाना नंबर पता चल जाएगा, आपके खतियान से थाना नंबर पता चल जाएगा, आपके केवाला से थाना नंबर पता चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखना है हल्का के नाम, हल्का के नंबर या नाम। आप लोग को जो है रो वाला फॉर्म दिखाई देता होगा, मैं आप लोग को शुरू में बतलाना भूल गया था। यहाँ पर आप लोग के जिला में कुछ इस प्रकार से भी फॉर्म दिखाई देता होगा। इस प्रकार से फॉर्म दिखाई देता है तो आप लोग को घबराना नहीं है, वो फॉर्म और ये फॉर्म जो है दोनों सेम है। तो कहीं कहीं पर जो है ये फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं कर्मचारी, और कहीं कहीं पर जो है आप लोग को रो और कॉलम दोनों वाला फॉर्म को फिलअप करवा रहे हैं। तो आप लोग को घबराना नहीं है। यहाँ पर जो बात लिखा गया है, जो आप लोगों से डिटेल पूछा गया है, दोनों में सेम पूछा गया है। तो आप लोग जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है वहाँ पर भी आप लोग को यही दिखाई देगा, समझ लीजिए, आप लोग को घबराना नहीं है। तो वहाँ पर आप लोग हल्का का नाम या जो है हल्का का नंबर लिख दीजिएगा। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर पुलिस थाना बतलाना है। ये अपना परमानेंट एड्रेस वाला पुलिस थाना नहीं बतलाइएगा, यानी आपका अस्थायी पता वाला जो है यहाँ पर थाना नहीं बतलाना है।
यहाँ पर बतलाना है जिस जगह पर भूमि है, यानी वो भूमि जो है किस थाना के अंतर्गत आता है उसी का नाम यहाँ पर दर्ज करना है। और वो जो भूमि है वो किस अंचल के अंतर्गत आता है वो जो है यहाँ पर आप लोग को फिलअप करना होगा। और आपका भूमि जो है किस जिले के अंतर्गत आता है आप लोग को यहाँ पर फिलअप करना होगा। आप में से बहुत ऐसे होंगे कि जो रहते हैं किसी और जिला में और आपका ज़मीन जो है किसी और जिला में है बिहार के, तो ऐसे में आप लोग का सर्वे तो कराना है, बट वहाँ पर आप लोग ध्यान से जो है इस फॉर्म को फिलअप करिएगा। यानी ऊपर में जो भी यहाँ पर डाटा पूछ रहा है आप लोगों से, ये ज़मीन के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप लोग अपना डाटा नहीं शेयर करिएगा। यानी आप लोग अपना परमानेंट एड्रेस भूल कर भी यहाँ पर फिलअप नहीं करिएगा। परमानेंट एड्रेस जो है यहाँ पर पूछा गया, तो मैं आप लोगों को बतलाऊंगा कैसे फिलअप करना है। तो ऊपर आप सभी लोग समझ गए होंगे, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर मान लीजिए आप लोग दो भाई है और आपके पिता भी हैं और वो पिता जो है जीवित है, तो आप लोग अपने नाम पर जमीन करवा सकते हैं कि नहीं? तो आप लोग सुन लीजिए, बिल्कुल नहीं करा सकते हैं। यानी आप लोग जब तक आप लोग के पिताजी या माताजी दोनों में से कोई एक जिंदा है, तो आप लोग जो है आपके नाम पर जो है भूमि नहीं हो सकता है। ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। एक ही प्रक्रिया है भूमि को जो है अपने नाम पर करने का, या तो आप लोग अपने माता पिता का भी हिस्सा लगाइए या अपने माता पिता से कहिए कि कोर्ट में चलकर आप जो है हमारे नाम पर जमीन लिख दे। यही दो प्रक्रिया है, तो इसके अलावा और कोई प्रक्रिया नहीं है। मान लीजिए आप लोग दो भाई है, आप लोगों को माता भी नहीं है पिता भी नहीं है, तो आप लोग के कैसे ये फॉर्म को फिलअप करना होगा? तो आप लोग जो है दोनों भाई का नाम लिख दीजिएगा। मान लीजिए एक भाई का नाम राम सिंह है, मैं यहाँ पर राम सिंह लिख देता हूँ। एक भाई का नाम जो है राम सिंह है और दूसरा भाई का नाम जो है श्याम सिंह है। तो एक भाई का नाम राम सिंह और दूसरा भाई का नाम श्याम सिंह है। उसके बाद आप सभी लोग जानते हैं दोनों भाई का जो है पिता हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, तो पिता का नाम हम लोग नीचे लिख देंगे। तो पिता का नाम हम लोग कहाँ लिखेंगे? नीचे लिख देंगे। मान लीजिए इन दोनों का पिता का नाम जो है ये क्या है? ये दशरथ सिंह है। ये मैं आप लोग को समझने के लिए बतला रहा हूँ। तो इनके पिताजी का नाम क्या है? तो दशरथ सिंह है। तो इसी प्रकार से आप लोगों को भी फिलअप करना होगा। यानी आप लोग दो भाई हैं तो दोनों भाई का नाम लिखिएगा और नीचे जो है अपने पिताजी का नाम लिखिएगा। बट कोई एक कंडीशन और बनेगा कि कोई स्त्री के नाम पर भूमि है तो वो क्या यहाँ पर लिखेगी? तो जिनके नाम पर भूमि है वो आप लोग लिखिएगा, उनका नाम लिखिएगा। मान लीजिए यहाँ पर मैं यहाँ पर कुछ नाम लिख देता हूँ, तो प्रमिला यहाँ पर नाम लिख दे दिया हूँ। इस महिला के नाम पर भूमि है तो हम लोग इसके पति का नाम लिखेंगे। यानी यहाँ पर हम लोग पति के इनके नाम लिखेंगे। यानी जिस महिला के नाम पर भूमि करवाना चाहते हैं या जिस महिला के नाम पर भूमि है उसका हम लोग नाम लिखेंगे। उसके नीचे उसके पति का नाम लिखेंगे। मान लीजिए कोई सिंह है तो यहाँ पर फलाना सिंह आप लोग लिख सकते हैं, नाम यहाँ पर आप लोग ऐड कर लीजिएगा। तो एक तो ये कंडीशन हो गया और दूसरा जो है ये हो गया। तीसरा एक और होता है, तीसरा होता है क्या? तो तीसरा आप लोग समझिएगा। मान लीजिए एक नाम है तो एक नाम है और उनके नाम से ही जमीन करवाना है, यानी अपने पिता का इकलौते पुत्र है, तो हम लोग क्या करेंगे? ये वाला नहीं लिखेंगे, केवल जो है उन पुत्र का नाम लिख देंगे और उसके पिता के नाम लिख देंगे। तो तीनों पॉइंट मैं बतला दिया हूँ, आप लोग अपने से देख लीजिएगा कि आपका जो है कौन सा कंडीशन बन रहा है। स्त्री के नाम पर करवाना है या स्त्री के नाम पर है पहले से फिर से उसी के नाम पर करवाना है, या जो है दो भाई है चार भाई है तो आप लोग चारों भाई के नाम लिख के नीचे पिताजी के नाम लिख दीजिएगा, या आप लोग एक भाई है तो अपना नाम लिखिएगा और नीचे अपने पिताजी के नाम लिख लेना है। इसी प्रकार से सभी लोग को लिखना है। उसके बाद यहाँ पर अपना अस्थायी पता डाल दीजिएगा। अपना अस्थायी पता इस प्रकार से डालना है। अपना अस्थायी पता डालिएगा, यहाँ पर लिखिएगा ग्राम, यहाँ पर ग्राम लिखकर डैश दे दीजिएगा और अपना ग्राम लिख लीजिएगा। यहाँ पर अपना पोस्ट लिखिएगा और यहाँ पर अपना थाना लिखिएगा। थाना लिखकर इसे डैश दीजिएगा। उसके बाद जो है अपना जिला लिख लीजिएगा, उसके बाद डैश दे दीजिएगा। हो सकता है पिन कोड पूछ ले तो पिन कोड भी पूछेगा नहीं, पिन कोड अपना से भी दे सकते हैं, तो पिन कोड भी आप लोग डालना चाहते हैं तो डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर खाता संख्या और खेसरा का नाम बतलाना है। ये कहाँ से मिलेगा? तो आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोग रसीद लेकर फॉर्म को फिलअप करने बैठिएगा। रसीद पर जो है सारा डाटा लिखा हुआ रहता है। जो डिजिटल तरीके से रसीद कटा हुआ है यानी जो ऑनलाइन रसीद कटा हुआ है उस पर सारा डाटा लिखा रहता है। ऑफलाइन यानी जो हाथों से रसीद काटा जाता था उस पर जो है थोड़ा बहुत नहीं भी लिखा जाता था डाटा का, बट जो है ऑनलाइन जो आ रहा है उस पर सभी डाटा लिखा हुआ है, तो आप लोग को कहीं और से देखने की जरूरत नहीं है। तो खाता संख्या जो है आप लोग को एक ही लिखना है। आप सभी लोग जानते हैं जितना खाता होगा उतना आप लोग को फॉर्म फिलअप करना होगा। एक खाता के अंतर्गत अलग अलग प्लॉट हो सकता है, अलग अलग प्लॉट का अलग अलग जमीन का जो है रकबा आप लोग बतला सकते हैं और जमीन का चौहदी बतला सकते हैं। मान लीजिए एक खाता जो है खाता नंबर मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया। मेरा भूमि जो है खाता 5 के अंतर्गत आता है
और खाता 5 के अंतर्गत 4 प्लॉट है, यानी 4 खेसरा है। तो खाता नंबर 5 के अंतर्गत मान लीजिए एक जो है 201 प्लॉट है, एक 301 है और एक जो है 285 प्लॉट है। ये 3 प्लॉट है खाता नंबर 5 के अंतर्गत। आप लोग जो है 2 खाता को नहीं लिख सकते हैं, खाता एक ही रहेगा, यानी आप लोगों से साफ साफ बताया गया है कि जब वो खाता रहेगा तो वो आप लोग को फॉर्म फिलअप करना होगा। प्लॉट जो है एक खाता के अंतर्गत जितना रहेगा एक ही फॉर्म पर आप लोग लिख सकते हैं। इस प्लॉट के अंतर्गत जो है 3 डिसमिल है, इस यानी जो है 201 प्लॉट के अंतर्गत 3 डिसमिल है और 301 प्लॉट के अंतर्गत 2 डिसमिल जमीन है मेरा और 285 प्लॉट के अंतर्गत 5 डिसमिल जो है जमीन है। तो आप लोग को इस प्रकार से लिखना है, यानी आप लोग को बतलाना है खाता 5 में जो प्लॉट 201 है उसमें 3 डिसमिल है, यानी आप लोग का जो प्लॉट है उसका आप लोग को विवरण देना है, यानी जिस प्लॉट में जितना जमीन है आप लोग को लिखना होगा और नीचे आप लोग को जोड़ कर भी दर्शा सकते हैं कि जो है आप लोग की खाता नंबर 5 में 3 2 7 और 3 10 जो हो जाएगा, यानी 10 डिसमिल टोटल जो है जमीन है। तो खाता नंबर 5 के अंतर्गत टोटल 10 डिसमिल जमीन है, बट आप लोग को दर्शाना होगा कि इस प्लॉट में इतना है, इस प्लॉट में इतना है और इस प्लॉट में इतना है, और इन सभी प्लॉट के चौहद्दी को भी बतलाना है। यानी मान लीजिए एक खेत जो है 3 डिसमिल है और इसके चौहद्दी में यानी उत्तर में कोई और है, यहाँ पर उत्तर में जो है कोई और है, दक्षिण में आप लोग बतलाइएगा कौन व्यक्ति है, पूर्व में आप लोग बतलाइएगा कौन व्यक्ति है और पश्चिम में आप लोग बतलाइएगा कौन व्यक्ति है। ये जो हो गया ये जो है ऊपर वाला हो गया, यानी प्लॉट 201 का चौहद्दी मैंने बतला दिया। उसी प्रकार आप लोग को बतलाना है प्लॉट जो है 301 का चौहद्दी बतलाइएगा और प्लॉट जो है 285 का जो है आप लोग को चौहद्दी बतलाना होगा। आप सभी लोग जानते हैं जो प्लॉट होता है थोड़ा सा अलग अलग होता है, यानी आप लोग को जो है एक ही खाता के अंतर्गत आ जाएगा, एक ही सिवान में देखने को मिलता है, बट थोड़ा अलग अलग होता है। एक पास भी हो सकता है और दूर दूर भी हो सकता है, तो आप लोग वहाँ पर देख लीजिएगा। तो आप लोग को चौहद्दी जरूर दर्शा देना है। चौहद्दी में आप लोग को पुराना जो है नहीं दर्शाना है, जैसे कि आप सभी लोग को मैं बता दूं को इतना क्या कर रहे हैं कि चौहद्दी में जो जब उनके दादा परदादा जब थे उस समय के केवला का चौहद्दी जो है वो जो वहाँ के चौहद्दी देकर यहाँ पर छाप दे रहे हैं, तो ऐसा आप लोग को बिल्कुल नहीं करना है। आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में जो सर्वे चल रहा है इसमें सभी जो है नया यानी जो जीवित है उनका भूमि हो जाएगा, उनके नाम से हो जाएगा। तो आप लोग को ऐसा नाम देना है जो अभी वर्तमान में जीवित है, यानी आप सभी लोग जानते हैं सर्वे होगा तो आप लोग के जो खेत के बगल में हो जाएंगे उन्हीं का नाम चौहगा दिया जाएगा। तो इसीलिए आप लोग को ध्यान से चौहद्दी को लिखना है। जानकारी नहीं है तो आप लोग पता कर लीजिए कि कौन कौन से जो है हमारे अगल बगल खेत के हैं, तो वो आप लोग जरूर जानकारी कर लीजिएगा, बट गलती नहीं बतलाइएगा। उसके बाद यहाँ पर किस्म बतलाना है, जमीन का किस्म। तो जमीन जो है आप लोग को किस टाइप का है, यानी जमीन आप लोग का मकान वाला जमीन है या आप लोग का खेती जहाँ पर धान गेहूँ बोआ जा रहा है वैसा जमीन है या पड़ती जमीन है, आप लोग को यहाँ पर बताइएगा। आप लोग का खेती वाला जमीन है तो आप लोग को लिखना है धनहर। आप लोग को क्या लिखना है, धनहर लिखना है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग को क्या लिखना है, धनहर। धनहर आप लोग को लिखना होगा। यहाँ पर आप लोग धनहर लिख लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों से पूछ रहे हैं लगान, तो लगान आप लोग को कहाँ पता चलेगा, तो लगान पता चलेगा आप लोग को मैं बतला देना चाहता हूँ। यहाँ पर आप लोग पूरा समझ गए हैं तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। आप लोग को लगान पता चलेगा रसीद पर, तो मैं आप लोग को लगान यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो देखिए ये रहा रसीद, रसीद नहीं है क्या, तो देखिए ये है रसीद। इस पर आप लोग को लगान कहाँ पता चलेगा, तो लगान पता चलेगा आप लोग को, लगान आप लोग को कहाँ पता चलेगा, तो लगान पता चलेगा आप लोग को यहाँ पर। देखिए सालाना जो दर लिखा हुआ है, सालाना जो दर लिखा हुआ है यहाँ पर आप लोग को लगान पता चलेगा। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो रसीद में दिखा रहा हूँ यहाँ पर 10 रुपया इसका सालाना दर है, यानी इसका लगान है। तो सालाना लगान आप लोग को यहाँ पर बतलाना है, इसी को आप लोग को वहाँ पर छाप देना है। यानी आप लोग रसीद देख लीजिएगा, रसीद में जो आप लोग को यहाँ पर दिखाई देगा, आप लोग के पास जो है आप लोग के जो फॉर्म है उस पर जो लिखा हुआ है होगा, शेष को छोड़कर आप लोग को लगान बतलाना है। तो ये यानी इस पार्ट को छोड़कर आप लोग को शेष वाला वैल्यू को बतलाना है, यानी कहने का मतलब जो है इसको बतलाना है, यानी जमाबंदी लगान आप लोग को बतलाना है। 1 साल का ये बतलाना होता है, तो 1 साल का सभी लोग बतलाइएगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर क्या भरना है, तो यहाँ पर भरना है आप लोग को, यहाँ पर भरना है आप लोग को लगान। तो लगान हमने क्या देखा था, तो हमने देखा था 10 रुपया था, 10 रुपये आप लोग को लगान लिख देना है।
उसके बाद जमाबंदी संख्या, जमाबंदी संख्या वहीं से पता चलेगा। जमाबंदी संख्या भी आप लोग को कहाँ पता चलेगा, तो जमाबंदी संख्या देख सकते हैं, जमाबंदी संख्या यहाँ पर दर्शाया रहता है, बट इस रसीद में नहीं दर्शाया गया है। आप लोग अपना देख लीजिएगा, दर्शाया गया होगा तो आप लोग वहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा जो भी लिखा होगा, नहीं दर्शाया गया होगा तो छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर आप लोग समझिएगा। उसके बाद आप लोगों से पूछ रहे हैं जमाबंदी संख्या, तो जमाबंदी संख्या हम लोग देख चुके हैं, जो आप लोग को रसीद पर दिखाई देगा, दर्शाया होगा तो लिख दीजिएगा यहाँ पर, नहीं दर्शाया होगा तो छोड़ दीजिएगा, कोई यहाँ पर जोर जबरदस्ती नहीं है। उसके बाद भूमि पर दावा का आधार पूछ रहा है, तो भूमि पर दावा का अधिकार यानी आप लोग का जो है कैसा भूमि है, यानी कहाँ से मिला हुआ है, विरासत में मिला हुआ है या जो है दान में मिला हुआ है, या आप लोग का खुद से किना हुआ जमीन है, आप लोग को यहाँ पर बतलाना होगा। तो मेरा जो जमीन है यहाँ पर किना हुआ जमीन है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर क्रय है, यानी क्रय मतलब किना हुआ भूमि है। यदि आप लोग को जो है किना हुआ भूमि नहीं है, आप लोग के दादा परदादा के नाम पर है, तो आप लोग क्या लिखिएगा, यानी आप लोग का खतियानी जमीन है, तो आप लोग को लिखना होगा उत्तराधिकार लिखना होगा। क्या लिखना होगा, उत्तराधिकार लिखना होगा, उत्तराधिकार आप लोग लिखिएगा। तो जो जिनको खानदानी जमीन है, जिनका खानदानी जमीन है, आप लोग उत्तराधिकार लिखिएगा, और जिनको किना हुआ भूमि है वो क्रय लिखेंगे, जिनको दान में मिला हुआ भूमि है वो लिखेंगे अनुदान, और जिनको इन तीनों से अलग किसी टाइप से मिला हुआ है तो वो लिखेंगे अन्य। आई होप कितना आप लोग को समझ में आ गया है। आप लोग अंतिम वाले पॉइंट में जो आप लोग को मिस्टेक लग रहा है, जो आप लोग को दिक्कत लग रहा हो, आप लोग के जमीन में फॉल्ट उल्ट यानी डॉक्यूमेंट में फॉल्ट उल्ट, तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। यानी आप लोग को जमीन में कुछ केस भी चल रहा है तो आप लोग यहाँ पर जरूर दर्शा दीजिएगा कि हमारे जमीन पर ये केस चल रहा है, ये केस नंबर है, आप सभी लोग वहाँ पर दर्शा दीजिएगा। आप लोग को लिए वही वहाँ पर पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पर नीचे पर ध्यान दीजिएगा, नीचे में ध्यान दीजिएगा, स्थान पूछा है, तो स्थान आप लोग वो बताइएगा जहाँ आप लोग वर्तमान में रह रहे हैं, आप लोग बतला दीजिएगा। आप लोग गांव से हैं तो अपना गांव का नाम यहाँ पर लिख लीजिएगा, यहाँ पर गांव का नाम आप लोग को लिख लेना है। यहाँ पर तीर्थी दर्शा दीजिएगा, इसको आप लोग होल्ड डाउन करिएगा। यहाँ पर आप लोग मोबाइल नंबर को लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर लिख लीजिएगा। आधार नंबर मान लीजिए 4 व्यक्ति यहाँ पर नाम फिलअप किए हैं, यहाँ पर 4 व्यक्ति जो है नाम फिलअप किए हैं, तो चारों व्यक्ति का यहाँ पर आधार कार्ड होना चाहिए। आप लोग कहिएगा तो यहाँ पर कैसे हटेगा, तो आप लोग जो है यहाँ पर 2 आदमी के नाम लिख दीजिएगा, 2 आदमी के आधार कार्ड का नंबर लिख दीजिएगा, 2 आदमी का यहाँ पर लिख दीजिएगा, बट आधार कार्ड सभी लोग जरूर लगाइएगा। आधार कार्ड लिखने के लिए आप लोग को मैं बता दूं 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे 10 तक पूरा आधार नंबर आप लोग को भर लेना है, और जिनका आधार नंबर होगा वहाँ पर उनका नाम जरूर लिख देना है। तो ब्रैकेट में नाम उनका दर्शा दीजिएगा ताकि पता चलेगा ये जो आधार है ये इनका आधार है। और यहाँ पर 4 भाई है तो चारों भाई का सिग्नेचर करना है, यदि 2 भाई हैं तो दोनों भाई सिग्नेचर करिएगा, यदि अकेले हैं तो अकेले सिग्नेचर यहाँ पर करिएगा। तो आई होप कि ये वाला आप लोग को समझ में आ गया है। डेट आप लोग को तब डालना है जब आप लोग ऑनलाइन फॉर्म को अपलोड करेंगे या आप लोग कार्यालय में जाकर जमा करेंगे, तब आप लोग को डेट जो है फिलअप करना है। ये नहीं कि जब भर रहे हैं तभी आप लोग डेट फिलअप कर दीजिएगा और 4 दिन के बाद आप लोग कार्यालय पर जाइएगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने और डॉक्यूमेंट जमा करने, या जो 4 दिन के बाद आप लोग साइट पर पहुंचेगा डॉक्यूमेंट को अपलोड करने, तो इसे बिल्कुल नहीं करना है। जिस दिन मुंड बनेगा कि हम लोग को जाना ही जाना है तब आप लोग डेट को फिलअप करिएगा। आगे ये है वंशावली वाला, ये जो है जिनका खानदानी जमीन है उनको ये फिलअप करना होगा, यानी एक ये फॉर्म हो जाता है और दूसरा जो है ये फॉर्म हो जाता है। तो जिनका खानदानी है, जिनके पास केवाला नहीं है, वो लोग ये इसको फिलअप करेंगे, यानी वंशावली वाले फॉर्म को फिलअप करेंगे। आप में से बहुत ऐसे होंगे जो सोचते होंगे कि वंशावली जो है मुखिया द्वारा बनवाना है, तो बिल्कुल नहीं। आप लोग के भी जो है एक गलत थॉट को जोड़ दिया गया है, यानी ये तेजी से जो है आप लोग के पास वायरल हो रहा है। ये बात जो है, ये बात को आप लोग निगेटिव मान लीजिए, ये बात जो है बिल्कुल गलत है। आप लोग को मुखिया, सरपंच या वार्ड से वंशावली नहीं बनवाना है। आप लोग को सिंपली जो है ये फॉर्म को फिलअप कर देना है। इसके अलावा आप लोगों को कहीं और से वंशावली बनाने की जरूरत नहीं है, ये साफ साफ कहा भी गया है। इसमें आप लोग देखिएगा, इसमें आप लोग को क्या फिलअप करना है, मैं आप लोग को पूरा कंप्लीट बतलाऊंगा। ये सेशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो आप लोग को घबराना नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग को क्या फिलअप करना होगा, तो यहाँ पर आप लोग फिलअप करिएगा सिविल प्रभारी वो अंचल जिला। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, सिविल प्रभारी वो अंचल जिला। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि जो है आप लोग को पूरा स्पष्ट नजर आएगा। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए आप सभी लोग। तो यहाँ पर आप लोग को क्या फिलअप करना है, तो यहाँ पर आप लोग फिलअप करिएगा। तो यहाँ पर लोग को फिलअप करना है अंचल, तो अंचल आप लोग यहाँ पर फिलअप करिएगा। यहाँ पर आप लोग को अंचल का नाम बतलाना है, यानी किस अंचल के अंतर्गत आप लोग आते हैं उसका नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जिला फिलअप कर दीजिएगा।
उसके बाद यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, आप लोग को यहाँ पर दर्शाना है कि किन के नाम पर जमीन करना है। जिन जिन के नाम पर जमीन करना है, मान लीजिए 4 भाई है तो पहला भाई का नाम इसमें लिखेंगे, दूसरा भाई का नाम इसमें, तीसरा भाई का नाम इसमें, चौथा भाई का नाम इसमें लिखेंगे और चारों भाई के पिताजी के नाम जो है यहाँ पर दर्शा देंगे। तो सेम सेम जो है आप लोग को कॉपी कर देना है, सभी के पिता का नाम जो है सभी जो लोग जानते हैं सेम है, तो यहाँ पर सभी को कॉपी कर देना है, यानी एक ही नाम को बार बार यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ से आप लोगों को पूछेगा निवास ग्राम, निवासी ग्राम। तो निवासी ग्राम में अपना जो है ग्राम बता दीजिएगा, आपका गांव कहाँ है, आपका टोला या मोहल्ला कौन सा है। आप लोग आगे पोस्ट पूछेगा तो आप लोग पोस्ट बतला दीजिएगा। उसके बाद आप लोगों से पूछेगा पोस्ट के बाद जो है आप लोगों से क्या पूछेगा, पोस्ट के बाद मैं आप लोग को बतला देता हूँ। पोस्ट के बाद आप लोगों से पूछेगा आप लोग जो है किस अंचल के अंतर्गत आते हैं। थोड़ा सा रुकिए, मैं इसको मिटा लेता हूं, तब मैं आप लोग को पूरा स्पष्ट समझाऊंगा। आप लोग वीडियो को पूरे अंत तक देखिए, आप लोग को जो है एक भी डाउट नहीं रहेगा, ये मैं आप लोग को पूरा आश्वासन देकर कह सकता हूँ। तो आप लोग इस सेशन को पूरा अंत तक देखिए, आप लोग के पास एक भी डाउट बचने वाला नहीं है। देखिए आप लोगों को वहाँ पर पोस्ट जो है आप लोग को फिलअप कर देना है। पोस्ट के बाद आप लोग को क्या करना होगा, पोस्ट के बाद आप लोग को लिखना होगा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप लोग को पुलिस थाना दर्शाना होगा। उसके बाद यहाँ पर अंचल दर्शा दीजिएगा, यहाँ पर जिला, और यहाँ पर कौन से जाति से बिलोंग करते हैं उस जाति का नाम यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर ध्यान से सभी लोग समझिएगा, एक पॉइंट जो है आप सभी लोग को ध्यान से पूरा समझना होगा। वो पॉइंट क्या है मैं आप लोग को बतला रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, कह रहा है ने भूमि जिसका विवरण आवेदन के साथ संलग्न प्रपत्र संख्या 2 में अंकित है, जमाबंदी पंजी में आप लोग को यहाँ पर बतलाना होगा जिसके नाम पर जमीन है, जी खतियानी जमीन है तो आप लोग के दादाजी के नाम पर जमीन होगा तो दादाजी के नाम लिख देना है। और यहाँ पर उनके पिताजी यानी दादाजी के पिताजी का क्या नाम है यहाँ पर आप लोग को फिलअप करना है। यदि आप लोग खुद से जमीन खरीदे हैं आपके नाम पर है तो आप लोग अपना नाम लिख दीजिएगा और यहाँ पर अपने पिताजी का नाम लिख दीजिएगा। यानी जिसके नाम पर जमीन है आप लोग चेक कर लीजिएगा केवाला या खतियान के माध्यम से किसके नाम पर जमीन है, उनका जमीन का नाम लिखना है जिनके नाम पर जमीन है और उनके पिताजी के नाम लिखना है और इन्हीं का आप लोग को पता बतलाना है, यानी ये कहाँ के निवासी हैं। उसके बाद आप लोग को इनका पूरा पता बता देना है। उसके बाद जमाबंदी संख्या बतलाइएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को बतलाना है खतियान में अंकित। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को बतलाना होगा खाता संख्या, जो कि हम लोग फॉर्म फर्स्ट पर फिलअप किए हैं वही खाता नंबर आप लोग को बतलाना है, यानी जो है यहाँ पर फिलअप करिएगा खाता वही फिलअप जो है यहाँ पर भी आप लोग को करना होगा। यहाँ पर आप सभी लोग समझिएगा। उसके बाद आप लोग खाता संख्या के बाद खेसरा संख्या आप लोग को बतलाना है यहाँ पर, और यहाँ पर आप लोग को रकबा दर्शाना है कि आप लोग का कितना जमीन है। तो आप लोग वहाँ पर रकबा जो है यहाँ पर दर्शा दीजिएगा। रकबा जो है आप लोग वहाँ पर अलग अलग दर्शाए हैं, टोटल करके जो लिखे हैं वही आप लोग यहाँ पर टोटल लिख दीजिएगा। टोटल जो है ये उस खाता के अंतर्गत कितना है, और यहाँ पर लगान भर दीजिएगा। मैं आप लोग को लगान बतलाया हूँ कि लगान आप लोग को कैसे देखना है रसीद पर। उसके बाद यहाँ पर आप लोग के सामने ये फॉर्म खुल कर आएगा, तो ये फॉर्म में आप लोग को क्या करना होगा, इस फॉर्म को भी फिलअप करना होगा। ये फॉर्म जो है फॉर्म 2 यानी प्रपत्र संख्या जो 2 है उसी की तरह जो है ये दिखाई दे रहा है, यानी फॉर्म जो फर्स्ट है जो सभी लोग को भरना है उसी की तरह दिखाई दे रहा है। तो उसी तरह आप लोग को सेम तरीके से फिलअप कर देना है। 4 भाई हैं तो चारों भाई का नाम लिख देना है यहाँ पर, एक भाई है तो एक भाई का नाम लिखिएगा, और जो है स्त्री है तो स्त्री का नाम लिखिएगा, और जो है पिताजी का नाम नहीं लिखिएगा, स्त्री का पति का नाम लिखिएगा। यही जो है थोड़ा सा गड़बड़ न करिएगा सभी लोग। उसके बाद अपना स्थायी पता यहाँ पर दे दीजिएगा, ग्राम, पोस्ट, थाना, जिला। उसके बाद यहाँ पर खाता नंबर लिखिएगा, खेसरा नंबर लिखिएगा। आप लोग को दर्शा देना है किस जो है किस प्लॉट में कितने कितने जमीन है, टोटल जो है नीचे आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर अपना चौहदी दर्शा दीजिएगा, और यहाँ पर जमाबंदी संख्या आप लोग दर्शा दीजिएगा। बहुत के पास जो है जमाबंदी संख्या नहीं दिखाई देगा तो आप लोग नहीं दर्शाइएगा, उसको खाली छोड़ दीजिएगा। तो हम लोगों ने अभी तक समझ लिए हैं कि फॉर्म को फिलअप कैसे करना है। तो जो मैं बतलाया हूँ उसी तरीके से आप लोग को फॉर्म फिलअप करना है, और फॉर्म फिलअप करने के बाद आप लोग को कौन कौन से डॉक्यूमेंट को अटैच करना है आप लोग ध्यान से समझिएगा। आप लोग के पास रसीद है, तत्काल रसीद है, तो उससे जो है बेस्ट जो है कोई नहीं। यानी सबसे पहले तो आप लोग को रसीद सभी लोग को लगाना ही लगाना है। बहुत ऐसे भी होंगे जिनके रसीद नहीं कट रहा है, तो आप लोग जो है
ज़मीन का मोटेशन करा सकते हैं। मोटेशन कराने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा, तो मोटेशन से बेटर है कि आप लोग के पास जो भी ज़मीन का कागज़ है उस कागज़ को लगाइए और जमा कर दीजिए। रसीद नहीं है तो आप लोग के पास ज़मीन का क्या होगा, तो केवाला होगा, ज़मीन का खतियान होगा, तो उसी को लगा दीजिए। वो सभी लोग जो अधिकारी है आप लोग के पास आएगा, बिना जांच किए तो आप लोग का जो है पूरा सर्वे होगा नहीं। तो जांच करते समय आप लोग को दिखा देना है, यानी आप लोग अभी जो है जमा कर सकते हैं, बाद में रसीद जरूर कटवा लीजिएगा सभी लोग। तो आप लोगों को क्या क्या जमा करना होगा, सबसे पहले तो आप लोग को रसीद जमा करना होगा। तो इस तीनों फॉर्म के साथ आप लोग को जो है रसीद आप लोग को कटवा कर जमा करना होगा। रसीद एक जो है इस फॉर्म के साथ जो है आप लोग को टच करना होगा। उसके बाद खतियान है तो खतियान आप लोग लगाइएगा। केवाला है तो केवाला आप लोग लगाइएगा। केवाला है तो केवाला, खतियान है तो खतियान आप लोग लगाइएगा। तो केवाला है तो केवाला, खतियान है तो खतियान आप लोग लगाइएगा। ये दोनों में से कोई नहीं है तो आप लोग को निकलवाना पड़ेगा। खतियान निकलवा लीजिए, केवाला निकलवाइए, निकलवाना तो जरूर पड़ेगा। ये जो है आप लोग को डॉक्यूमेंट लगाना है। और आप लोग आधार कार्ड लगा दीजिएगा, आधार कार्ड। और आप लोग को क्या लगाना है, तो आप लोगों के पास आइडेंटिटी कार्ड है, पहचान पत्र आप लोग लगा दीजिएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पहचान पत्र। तो आप लोगों को क्या क्या फिलअप करना है, क्या क्या फॉर्म के साथ अटैच करना है, तो एक तो रसीद हो गया, एक केवाला या खतियान है तो खतियान लगा दीजिएगा, आधार कार्ड और पहचान पत्र, ये 4 डॉक्यूमेंट आप लोग को लगाना है फॉर्म के साथ। और आप लोग को सिंपली आप लोग कार्यालय में जाकर जमा कर दीजिएगा, या आप लोग जो बिहार भूमि सर्वे का ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च किया गया है, मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ कौन सा जो है साइट है, यहाँ पर आप लोग को मैं दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। ये जो है ऑफिशियल साइट है। इस पर आने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोग अपने मोबाइल में जाइएगा या अपने पीसी में जाइएगा, लैपटॉप में जाइएगा, तो आप लोग को क्रोम ओपन करना है। क्रोम ओपन करने के बाद आप लोग को लिखना होगा बिहार सर्वे, यहाँ पर देख सकते हैं बिहार सर्वे लिखना है और इसी को सर्च कर देना है। इसको जैसे ही सर्च करिएगा तो आप लोग के सामने यहाँ पर जो है इसका जो है फर्स्ट में लिंक दिखाई देगा। तो फर्स्ट में लिंक जो है इसका दिखाई देगा, थोड़ा सा नेटवर्क जो है स्लो चल रहा है, तो यहाँ पर आप लोग को ये नाम करके दिखाई देगा DLRS.bihar.gov.in, ये दिखाई देगा। इस पर आप लोग जैसे ही क्लिक करिएगा तो आप लोग इस साइट पर आ जाइएगा। इस साइट पर आने के बाद आप लोग यहाँ पर क्लिक करिएगा। इस पर जैसे ही क्लिक करिएगा फिर जो है दूसरा साइट पर ले जाएगा। वहाँ पर आप लोग को 4 जो है बॉक्स बनाकर ऑप्शन देगा, दूसरा वाला बॉक्स पर आप लोग क्लिक करिएगा। मैं आप लोग को ऑलरेडी बता दिया हूँ इस सेशन में, इस चैनल पर, कि आप लोग को फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप जो अपलोड कैसे करना है अपने मोबाइल अपने पीसी से। तो आप लोग उस सेशन को देख लीजिएगा। इसी चैनल पर आप लोग को 2 या 3 दिन पहले मैं समझाया था, तो उसको देखकर आप लोग अपलोड करना सीख जाइएगा। तो आई होप कि आज मैं जो आप लोग को बताया हूँ सभी लोग को क्लियर हो गया होगा। जिन जिन को अभी भी डाउट है आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को रिप्लाई दूंगा। और जिनको क्लियर हो गया है सभी लोग एक प्यारा सा कमेंट करिएगा और इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। यदि आप लोग चाहते हैं कि बिहार सर्वे से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबर या कोई भी कन्फ्यूजिंग जो है विषय आप लोग को लग रहा है तो उसको हम लोग आसान भाषा में समझे, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर छोटी से बड़ी सी खबर यानी बिहार सर्वे से रिलेटेड जितना भी खबर है सारा खबर आप लोग को दिया जाएगा। आप लोग को घबराना नहीं है, सर्वे को आराम से करना है। बहुत आप लोगों में से घबराए हुए हैं, तो घबराना तो बिल्कुल नहीं है। तो आप लोग के लिए इतना ही मैं कहूँगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप लोग बिहार के सर्वे से रिलेटेड जितना भी खबर है सभी को सबसे पहले पाते रहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।